आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। एपिसोड 4 समझने के लिए एपिसोड 3 ज़रूर देखें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। युवराज ने अपना फ़ोन उठाया तो श्रद्धा ने हाथ से ले लिया। कहने लगी, आज आपको मैं मदद कर देती हूँ। युवराज, नहीं मैं ठीक हूँ, केशव मदद कर देगा। मगर वो नहीं मानी। युवराज के कपड़ों को जैसे ही उसने हाथ लगाया तो युवराज को लगा जैसे 440 वॉल्ट का करंट दौड़ गया हो शरीर में। मगर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कपड़े उतार दिए और युवराज एकटक उसे देखते ही रहे। जैसे ही वो आगे बढ़ी, युवराज ने छत से उसे बाहर कर दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर ही अंदर इतनी घबराहट हो रही थी युवराज को कि श्रद्धा आगे चाहती क्या है। युवराज ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते थे, इसीलिए जल्दी ही नहाकर बाहर आ गए। युवराज बाथरूम में थे। श्रद्धा जैसे ही पास आई, युवराज ने कपड़े लिए और गुस्से से उसे रूम से बाहर जाने के लिए कहा। उसे शायद बुरा भी लगा, पर यह सही भी था। युवराज उसे अपने इतने करीब नहीं आने देना चाहते थे कि उसे जाने में तकलीफ हो। जो पल आज आया वो युवराज नहीं चाहते थे कि वो फिर आए। इतने साल की कोशिश पर पानी फिर जाता। युवराज ने बड़ी मुश्किल से कपड़े पहने, जिससे उनके हाथ में सूजन भी बढ़ गई। इन सब से बचने के लिए युवराज ने यह फैसला किया कि मुझे युग और रिया को बुला लेना चाहिए। युवराज की युग को फ़ोन करने की हिम्मत नहीं हुई। उसके गुस्से से ही डरकर युवराज ने रिया को फ़ोन किया। कैसी हो बेटा? रिया, जी डैड ठीक हूँ। युवराज, और रोहन भी ठीक है? रिया, जी डैड। युवराज, बेटा वो मुझे तुमसे कुछ कहना है। रिया, बोलिए डैड, आप इतने परेशान लग रहे हैं, कोई बात है क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? युवराज, अरे इतने सारे सवाल। वो दरअसल मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। रिया, क्या? कब? और आपने हमें बताया क्यों नहीं? आप ठीक तो है ना डैड? युवराज, हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम सबको मिस कर रहा था। रिया, डैड हम सब बस पहुँचते हैं जल्दी से जल्दी, आप टेंशन मत लीजिए। युवराज, ठीक है बच्चा, ओके। युवराज जानते थे कि रिया रुक नहीं पाएगी और जल्दी ही मेरे पास आ जाएगी। श्रद्धा थोड़ी देर बाद कमरे में खाना लेकर आई। शायद रोई हो, आंखें सूजी हुई थी और लाल हो गई थी, पर युवराज ने उसे इग्नोर करना ही सही समझा। उसे उदास देखकर युवराज के दिल में एक बेचैनी सी हो जाती थी, पर अब उसको समझाना युवराज के बस में बाहर होता जा रहा था। पर उस पर ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जिन हालातों में युवराज उसे लाए थे वो फिर वहीं चली गई, फिर दोबारा भी लाए थे। इस बार अगर गई और इसके साथ कुछ गलत हुआ तो युवराज खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब उसकी खामोशी कुछ समझने दे ही नहीं रही थी। शाम को रिया और रोहन आ गए। दोनों काफ़ी घबराए हुए थे। रिया भागते हुए युवराज के गले लगकर रोने लगी, बहुत नाराज़ हुई। रिया, डैड हमें आपसे बात नहीं करनी। आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और आपने हमें बताया भी नहीं। क्या हम आपके कुछ भी नहीं लगते? दयाल अंकल यहाँ नहीं हैं, अगर वो होते तो उसी वक्त हमें पता चल गया होता। लेकिन आप एक फ़ोन कॉल तो कर सकते थे ना। कितनी देर रिया युवराज का हाथ पकड़कर बैठी रही। बड़ी मुश्किल से रिया को समझाया। रोहन भी नाराज था, पर वो जल्दी ही मान गया। आज रिया को देख युवराज को उनका बचपन याद आ गया। जब युवराज ऑफिस से लेट हो जाते थे तो घर आकर दोनों युवराज का एक एक हाथ पकड़कर कितनी देर बैठे रहते थे। एकदम से रोहन ने पूछा, डैड ये? युवराज एकदम का ध्यान श्रद्धा पर गया, जो सबको देख रही थी, पर उसके चेहरे पर कोई भी अजीब सा कोई भाव नहीं था, बल्कि वो बाप बेटे को देखकर मुस्कुरा रही थी। युवराज ने उन दोनों को श्रद्धा से मिलवाया। रिया से, ये श्रद्धा है, हॉस्पिटल में बड़ी देखभाल की इसने मेरी। और श्रद्धा ने युवराज के बोलने से पहले ही, आपकी खुशी देखकर ही पता लग रहा है कि ये आपकी बेटी रिया है। बीच में रिया बोल पड़ी, जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, और आपका जितना थैंक यू कहूँ उतना ही कम है। श्रद्धा, जो इन्होंने मेरे लिए किया उसके बदले तो ये कुछ भी नहीं है। रिया, जी डैड सबकी मदद करते हैं। श्रद्धा,
आप ठीक कह रही हो। मुझ अनाथ को इनकी वजह से नई जिंदगी मिली। युवराज को बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ती नजर आई तो बीच में बोल पड़ी, रिया तुम तो आ गई हो। वो तुम्हारा भाई कब आ रहा है? एंग्री यंग मैन। रिया, डैड आप मुझे एक बात तो बताइए, आपने भाई को फ़ोन क्यों नहीं किया? आप भाई से डरते हो? युवराज, अरे हाँ, मैं नहीं कोई डरता वरता, तुम तो जानते ही हो वो कितना इमोशनल है। फ़ोन पर मैं उसे समझा नहीं पाता, बस इसीलिए तुम अब सीधी तरह बताओ कि कब आ रहा है। मैं जानता हूँ वो नाराज़ है, इसीलिए तो कल से उसने मुझे फ़ोन नहीं किया। रिया, अब आपने काम ही ऐसा किया तो अब मैं क्या कह सकती हूँ? आ तो रहा है कल सुबह तक। युवराज, तुम कितनी छुट्टी लेकर आए हो? रिया, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। हमने ऑफिस में बात कर ली है, हम अपना काम कुछ दिन यहीं से कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। युवराज, बेटा मुझे पता था, इसीलिए तो मैंने तुम दोनों को पहले नहीं बताया, नहीं तो सब छोड़ कर आ जाते और फिर यहाँ काफ़ी लोग थे। और अब जब मुझे तुम दोनों की ज़रूरत पड़ी तो मैंने बुला लिया। रात में सब खाना खाने के बाद युवराज के पास ही बैठ गए, लेकिन जब रात को सोने का वक्त आया तो रिया ने श्रद्धा से पूछा कि वो कहाँ सोएगी। युवराज, वो रात में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है तो डॉक्टर ने अभी कुछ करने के लिए मना किया है, तो बस इसीलिए मेरे ही कमरे में सोफे पर सोएगी। तो एकदम से रोहन बोल पड़ा, श्रद्धा जी वो क्या है, मैं आपको श्रद्धा जी कह सकता हूँ? श्रद्धा ने हाँ में सिर हिला दिया। रोहन, आप उस कमरे में रिया के साथ सो जाइए, डैड के साथ मैं हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। और एक बार फिर से आपका थैंक्स। श्रद्धा बिना कुछ कहे एक नज़र युवराज की तरफ देख कर वहाँ से चली गई। उस वक्त युवराज उसके दिल को समझ सकती थी कि अब जब इतने दिनों से मजबूरी में ही सही एक दूसरे के दिन रात साथ थे तो अब उसे दूर होने में थोड़ी सी तकलीफ तो होगी ही। और अब उसे दिखाना भी ज़रूरी हो गया था कि युवराज जिसे उसने हमेशा अकेले और तन्हा देखा है, आखिरी उसकी ज़िंदगी कैसी है और कौन कौन है उसकी लाइफ में, और उसका एक गलत फैसला कितना कुछ खराब कर सकता है, ताकि ये युवराज की मजबूरी समझ सके और अपनी नादानी में कोई गलत कदम ना उठाए। लेकिन एक बात तो युवराज को जो परेशान कर रही थी वो थी नितिन का ना आना, नहीं उसका कोई भी जिक्र था। सुबह ही युग और तान्या भी आ गए। युग बहुत इमोशनली हो गया था। पहले तो उसने युवराज से बात नहीं की, लेकिन युवराज की हालत की वजह से कुछ देर बाद मान भी गया। उसके गुस्से से थोड़ा डर लगता है युवराज को। कहने को तो इतने बड़े लॉयर हैं, लेकिन है तो एक डैड ही, लेकिन फिर भी युवराज उसे मना ही लेते हैं। इस बार बात युवराज की थी तो ज़रा मेहनत भी युवराज को ज़्यादा करनी पड़ी। जब सब ठीक हुआ तो रिया ने श्रद्धा को युग से मिलवाया। श्रद्धा नाम सुनते ही उसने श्रद्धा को बड़ी गौर से देखा। उसकी नज़र को युवराज समझ रहे थे। रिया ने दोनों को मिलवाया। हालांकि रिया के मन में कुछ नहीं था, पर युग की नज़र युवराज को खटक रही थी। युवराज को लगा कि कोई भी बात शुरू हो उससे पहले ही श्रद्धा का जाना ठीक रहेगा। इसीलिए श्रद्धा को कहा, श्रद्धा 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, अब तुम्हें हॉस्टल जाना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और फाइनल भी कुछ समय में शुरू हो जाएगा। श्रद्धा ने जाने से मना कर दिया। युवराज के मन में एक डर था कि अगर किसी ने रीज़न पूछा तो क्या बताऊंगा, और श्रद्धा भी मानने वाली नहीं लग रही थी। रिया की बात से युवराज का ध्यान टूटा। डैड रहने दीजिए ना श्रद्धा को यहाँ, और कॉलेज तो यहाँ से भी जा सकती है, क्यों श्रद्धा? श्रद्धा ने सिर नीचे करके कह दी और बाहर चली गई। युवराज ने रिया को बार बार समझाने की कोशिश की, बेटा आपकी बात ठीक है, पर यहाँ हम सबके बीच वो अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएगी और इस पर उसका फ्यूचर डिपेंड है। रिया, डैड आई प्रॉमिस मैं उसकी पढ़ाई में मदद कर दूँगी, वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त बन गई है। मैं चाहती हूँ जब तक हम यहाँ हैं तब तक वो हमारे साथ रहे। पता नहीं लेकिन वो पराई जैसी नहीं लगती, कितना अपनापन है उसमें। रोहन, हाँ ये तो मैंने भी महसूस किया है, वो बड़ी कंफर्टेबल होकर रहती है। युवराज इन दोनों की बातों से परेशान हो रहे थे। श्रद्धा का कब से क्लोज होना युवराज की समझ से बाहर होता जा रहा था कि वे युग को क्या कहें। फिर युवराज के दिमाग में नितिन आ गया। उन्होंने सोचा जब कल को श्रद्धा को नितिन के साथ जाना ही है तो ये बात मैं इन सबको बता दूंगा, और फिर युग के मन में आने वाले सारे के सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। युवराज ने सबको बताया कि फाइनल के बाद श्रद्धा के कॉलेज का एक लड़का है,
वो श्रद्धा से शादी करना चाहता है और वो हॉस्पिटल भी आता था श्रद्धा की हेल्प करने। रिया, लेकिन डैड, श्रद्धा ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया और वो अब क्यों नहीं आया? युवराज, कुछ बातें हम सभी से नहीं करते और अभी नितिन शायद किसी काम से बाहर गया है। अब सब ठीक होने को लग रहा था, पर श्रद्धा ने युवराज का ख्याल रखना नहीं छोड़ा। हालांकि कभी कभी युवराज खुद को ही रिया और युग के सामने अनकंफर्टेबल महसूस करते थे, लेकिन श्रद्धा के दिमाग में पता नहीं क्या था। वो रिया, रोहन और तानिया से काफ़ी हिल मिल गई थी, मगर युग उससे हमेशा अलग ही रहता था। अब युवराज काफ़ी ठीक थे, चलने फिरने लगे थे। श्रद्धा भी विलास से ही कॉलेज आने लगी थी। एक दिन श्रद्धा ने बताया कि उनके कॉलेज में बाहर से डिज़ाइनर कंपनी आई है। उनको कई कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अपने डिज़ाइंस दिए हैं और मैंने भी दिए हैं, और मेरे डिज़ाइन सेलेक्ट हो गए। कंपनी की तरफ से कॉल आया है कि एग्ज़ाम्स के बाद जॉब ज्वाइन कर सकती हूँ। यह सुनकर सब बहुत खुश हो गए। युवराज के दिल को भी सुकून आ गया। जिसके लिए इतना कुछ किया, जिसका ऐसा रिजल्ट आएगा, युवराज ने सोचा भी नहीं था। रिया ने कहा, श्रद्धा, यू आर वेरी लकी। पता है, कॉलेज के बाद भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बड़ी मुश्किल से जॉब मिलती है और तुम्हें तो अभी ही इतना अच्छा ऑफ़र आ गया। आज युवराज को शायद सबसे ज़्यादा खुशी हो रही थी। यह एहसास था कि श्रद्धा नहीं बल्कि युवराज भी अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में सफल हुए हों। युवराज ने चाहा था कि श्रद्धा अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। आज का दिन तो इतना अच्छा था कि युवराज अपनी खुशी किसी को क्या, श्रद्धा को भी नहीं जता सकते थे। लेकिन इसके लिए मुझे अभी भी ये फाइनल्स क्लियर करने पड़ेंगे, जो भी अच्छी रैंक से। रिया, आई नो श्रद्धा, वो तुम अच्छे से कर सकती हो। इतने दिनों में इतना तो तुम्हें जान ही गई हूँ मैं। तानिया, हाँ यार, और इतनी अच्छी खबर तो पार्टी बनती है। चलो सब बाहर डिनर पर चलते हैं। युवराज जानते थे कि श्रद्धा उनके साथ इस पल को बांटना चाहती थी, और शायद युवराज भी चाहते थे, लेकिन फिर बात वहीं आकर खड़ी हो गई। युवराज ने आज तक कभी उसका जन्मदिन तक विश नहीं किया, तो आज कैसे? पर उसने जब युवराज को एक उम्मीद की नज़र से देखा तो युवराज ने भी आंखों से हाँ कह दी। फिर युवराज को लगा कि नितिन को भी इस वक्त श्रद्धा के साथ होना चाहिए, तो युवराज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, नितिन को भी बुला लो, आखिर तुम्हारा दोस्त है और बड़े दिनों से आया भी नहीं है। आज उससे मिलना भी हो जाएगा। पर श्रद्धा ने जो कहा, सब उसको हैरानी से देख रहे थे। अब नितिन और मैं दोस्त नहीं हैं। युवराज को तो झटका सा लगा। कहा तो युवराज कॉलेज के बाद दोनों की शादी के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आज उसके फैसले पर सब उसे ऐसे देख रहे थे कि उसने पता नहीं क्या कह दिया। श्रद्धा को इस बारे में नहीं पता था कि बाकी सब भी नितिन के बारे में जानते थे। युवराज ने ही मना किया था, क्योंकि युवराज को लगा था कि अभी वो वक्त नहीं आया है। उससे पहले ही श्रद्धा ने सभी को सरप्राइज़ दे दिया। युवराज पूछने के लिए आगे बढ़े ही थे कि वो रोते हुए दूसरे कमरे में चली गई। युवराज का दिल था कि उससे पूछे, आखिर ऐसा क्या हुआ, नितिन से दोस्ती तोड़ दी? आज इतना अच्छा दिन है तुम्हारी लाइफ का, और तुम्हारी आंखों में आंसू। उनकी आंखों में आंसू देख दिल फिर बेचैन हो गया। क्यों आखिर उसको खुशी पूरी नहीं मिलती? क्यों आखिर इतनी सी उम्र में उसको इतना सहना पड़ रहा है? कैसे पूछूं क्या हुआ? सोचते सोचते युवराज के सर में दर्द होने लगा। क्या पूछूं कि श्रद्धा, तुमने नितिन से दोस्ती क्यों तोड़ दी? ऐसा क्या हुआ था, जबकि नितिन तो अच्छा लड़का लगता है और उसकी आंखों में तो श्रद्धा के लिए परवाह या फिर उससे ज़्यादा भी प्यार देखा था। मगर मैं पूछूं भी तो शायद श्रद्धा को जवाब ना दे, और फिर किस हक से मैं उससे ऐसे सवाल कर सकता था? मैंने तो कभी उसे कोई हक दिया ही नहीं। जो वो चाहती है मैं उसे नहीं दे सकता, और अब एक उम्मीद भी थी, ये मिटती नज़र आ रही थी। तो युवराज ने सोचा, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। आज का दिन मैं उसकी ज़िंदगी से ऐसे नहीं जाने दूंगा। और रही बात नितिन की, तो उससे मैं कुछ दिनों बाद मिल सकता हूँ, बात करूँगा उससे। युवराज ने सबको बुलाया और कहा कि तैयार हो जाओ, हम बाहर डिनर पर जाएंगे। आखिर में सब ठीक लग रहा था। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। शायद नितिन की बात सबके दिमाग से निकल भी गई। श्रद्धा भी पहले जैसे ही रहने लगी। उसके फाइनल एग्जाम्स खत्म होने वाले थे। कल युग और रिया का भी जाने का टाइम आ गया। युवराज को अब अच्छा नहीं लग रहा था। 2 महीने से सब साथ में थे। विला सच में अब पूरा घर लग रहा था। कभी युग और तान्या की नोक-झोंक, तो कभी रिया और रोहन की, तो कभी दोनों बहन भाई का बचपन की तरह लड़ना झगड़ना, और चुप रहकर भी खुश श्रद्धा।
युवराज सोच ही रहे थे कि श्रद्धा आई। बोली, जी वो मुझे बाहर जाना है तो क्या आप छोड़ देंगे, कुछ पैसे भी चाहिए थे, उसने झिझकते हुए कहा। श्रद्धा ने युवराज से कभी कुछ नहीं मांगा था, जो दिया जैसे दिया, न कभी सवाल न कोई बात। युवराज ने हाँ कह दी और बिना कुछ कहे अपना डेबिट कार्ड श्रद्धा को दे दिया। पहली बार उसने खुद से मांगा था तो युवराज को अच्छा भी लग रहा था। अभी कुछ ही दिनों से युवराज ने ऑफिस जाना शुरू किया था तो वह श्रद्धा को बाजार के पास छोड़कर ऑफिस चले गए। जब युवराज घर आए तो देखा कि जाने की तैयारी कर रहे थे युग और रिया। युवराज के पास आए दोनों ने उनका एक हाथ पकड़ लिया। युग, डैड, कल हम दोनों सुबह ही जा रहे हैं, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, पर आप ज़्यादा काम का बोझ नहीं लेंगे। आप वादा कीजिए और अपना ख्याल रखेंगे। अगर कभी भी हमारी ज़रूरत हो तो आप हमसे कहेंगे, इस बार की तरह नहीं करेंगे। हम दोनों जानते हैं कि आप से अच्छे डैड कोई नहीं हो सकते। आपके हर फैसले में हम आपके साथ हैं। हम दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन दोनों की बातें सुनकर युवराज की भी आंखें नम हो गई। आखिर इतने दिनों साथ रहे पर अब उन्हें भी अपने काम पर जाना था। युवराज ने दोनों को अपने गले लगा लिया। आखिर एक पिता के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसके बच्चे उससे प्यार ही नहीं बल्कि इज्जत भी करें। युवराज ने देखा श्रद्धा सबके लिए गिफ्ट लाई है और श्रद्धा ने पहले युग और त्याना को गिफ्ट दिए और फिर रिया और रोहन को। लेकिन जब उन्होंने लेने से मना किया तो कहने लगी, ये गिफ्ट उसके नहीं बल्कि आपके डैड की तरफ से हैं। आज ही उन्होंने मुझसे मंगवाए हैं। युवराज श्रद्धा की बातों में इतनी समझदारी देख हैरान थे। सोचने लगे कि जो मेरा फर्ज था उसने बिना कुछ कहे निभा दिया और इसीलिए सुबह उसने मुझसे पैसे मांगे थे। लेकिन युवराज फिर भी उसे कोई भाव नहीं दिखा सके। सब चले गए। दूसरे दिन घर में फिर से युवराज और श्रद्धा रह गए। अब युवराज सोच रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मुझे पता चले आखिर नितिन और श्रद्धा के बीच ऐसा क्या हुआ कि वो नितिन का नाम तक भी लेना नहीं चाहती। अब श्रद्धा फिर से मेरे इस वीरान विला में रहने लगी। अब वो उसका फाइनेंस भी हो गया था तो हॉस्टल भी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इतने दिनों से ऑफिस ना जाने के कारण काम में भी काफ़ी नुकसान हो रहा था, जिस वजह से अब युवराज का सारा वक्त काम में ही लग गया और श्रद्धा और नितिन की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। ये भी सच है कि युवराज अपने काम को लेकर कोई रिस्क नहीं लेते थे। इतने केसेस पेंडिंग में थे। मारिया भी परेशान हो गई थी क्लाइंट्स की फ़ोन कॉल्स और क्लाइंट्स अटेंड करते करते। तो अब युवराज का किसी दूसरी बात पर ध्यान नहीं रहा। विला में भी सिर्फ अपने काम में लगे रहते थे। ढेरों फाइल्स उनके सामने पड़ी होती थी। लेकिन एक दिन श्रद्धा ने बताया कि आज उसका रिजल्ट आने वाला है। ये सुनकर फिर से युवराज वहीं पहुंच गए, जिसे कितने दिन से भूल गए थे। आज युवराज ने सोचा कि श्रद्धा के रिजल्ट के साथ नितिन का सांप ही मिल जाता तो अच्छा होता, पर कैसे? युवराज को लगा कि श्रद्धा से बात करने से अच्छा है मैं नितिन से ही बात कर कोई हल निकाल लूँगा। युवराज के पास नितिन का नंबर नहीं था। श्रद्धा के फ़ोन से नंबर लिया और नितिन को मिलने के लिए बुला लिया। युवराज ने नितिन से मिलने के लिए होटल का रूम बुक करवाया। नितिन को वहीं आने को बोला था। शाम को युवराज और नितिन उस होटल के रूम में आमने सामने बैठे थे। नितिन थोड़ा झिझक रहा था। युवराज ने उससे हाथ मिलाकर पूछा, और कैसे हो? नितिन कुछ अटकता हुआ, जी सर अच्छा हूँ, आप बताइए। अब तो आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। युवराज, अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक होने के बाद थोड़ा काम में बिजी हो गया था, मगर तुम तो मुझसे भी ज़्यादा बिजी हो गए। जो जब से अपना जन्मदिन मनाया ना ही हॉस्पिटल आए ना ही घर। नितिन कुछ नहीं बोला, उसकी नज़रें नीची थी। युवराज, नितिन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? नितिन तब भी कुछ नहीं बोला। युवराज ने कड़क आवाज़ में पूछा, मैंने तुम्हें यहाँ खामोश रहने के लिए नहीं बुलाया है, बोलो नितिन। नितिन नजरें चुराते हुए, मेरी इतनी औकात कहाँ है कि आपके सामने बोल सकूँ, आप कहाँ और मैं कहाँ? युवराज, यहाँ तुम्हारा या मेरा स्टेटस जानने के लिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। मैं यहाँ एक दोस्त की हैसियत से आया हूँ। और भूल जाओ कि तुम्हारे सामने लॉयर युवराज सिंह राठौर खड़ा है। सिर्फ इतना याद रखो कि श्रद्धा और तुम्हारा दोस्त युवराज खड़ा है। युवराज की बातें सुनकर नितिन की नजरें ऊपर उठ गई और जैसे उसमें हिम्मत भर गई हो। नितिन, आप तो खुश होंगे मेरे ना आने से।
युवराज ने बड़े आश्चर्य से नितिन की तरफ देखा। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, तुम कहना क्या चाहते हो? नितिन गुस्से में जोर से बोला कि यही कि आपको आपसे आधी उम्र की लड़की ही मिली अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। युवराज को ऐसी किसी बात की तो उम्मीद भी नहीं थी। नितिन ने जिस तरह से ये बात कही उनके अंदर एक आग लग गई। ये बात युवराज के बर्दाश्त से बाहर थी। युवराज के माथे में बल पड़ गए, उनके दांत कस गए, उनकी आंखों में खून उतर आया। आज युवराज के सब्र की सीमा टूट चुकी थी। उन्होंने गुस्से में नितिन को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। वैसे भी नितिन भूल गया था कि वो किसके सामने बैठा है, लेकिन थोड़ी ड्रिंक भी की हुई थी। युवराज गरजदार आवाज में बोले, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसी बात बोलने की? तुम श्रद्धा के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? युवराज ने खुद को थोड़ा शांत करने की कोशिश की। युवराज ने आज तक श्रद्धा से ऐसी कोई बात नहीं की कि लोग उसके बारे में कुछ भी गलत कहें। आज इतनी बात सुनकर पहली बार युवराज अपने आपे से बाहर हो गए। युवराज वहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहते थे। युवराज ने बड़े गुस्से से नितिन की तरफ देखा तो नितिन ने कहा, ये बात मैं श्रद्धा के लिए नहीं आप बल्कि आपके लिए कह रहा हूँ। श्रद्धा तो इतनी भोली है कि आप जैसे इंसान को पहचान ना पाई। वैसे आपने उसके अकेलेपन का अच्छा फ़ायदा उठाया है। युवराज ने गुस्से से कहा, तुम्हारी इस घटिया सोच पर मुझे शर्म आ रही है। अगर किसी आदमी ने किसी अकेली लड़की की मदद की तो ज़रूर उसका फ़ायदा उठाया होगा। मैं तो यहाँ तुमसे श्रद्धा के बारे में बात करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगा कि तुम उसको पसंद करती हो, बल्कि उससे प्यार भी करती हो। जो इंसान श्रद्धा को ही नहीं समझ सका वो हमारे रिश्ते को क्या समझेगा? तुम जैसे सोच वाला इंसान श्रद्धा को डिजर्व ही नहीं करता। नितिन एकदम गुस्से से बोला, मैं तो श्रद्धा से प्यार करता हूँ, लेकिन आप क्या करते हैं जो उसे अपने घर में रखा हुआ है? मैंने श्रद्धा को प्रपोज कर दिया और उसने एक ही झटके में इनकार कर दिया कि वो किसी और से प्यार करती है। उसने कहा कि हम दोस्त तो बन सकते हैं पर उससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर था, बस उसके पास रहना चाहता था। आज तक मैंने उसे कोई कभी भी किसी के साथ कहीं बाहर घूमते हुए नहीं देखा, तो लगा कि शायद वो मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोल रही हो। एक दिन मैंने उससे पूछा कि उसका क्या नाम है, तो कहने लगी भगवान का कोई नाम नहीं होता और वो मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। पर जब पहली बार उसने मुझे आपसे मिलवाया तो मैं शॉक्ड हो गया कि आप और श्रद्धा कैसी। मगर जब मुझे आपके फैमिली के बारे में पता लगा तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था कि कैसे कोई अपनी ज़िंदगी से खेल सकता है। फिर मैंने पता किया आप उसे गुंडों से बचाकर अपने साथ ले आए थे और शायद उसी बोझ के नीचे आपने उसका फ़ायदा उठाया हो। मुझे श्रद्धा पर गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी। फिर लगा जो मैं सोच रहा हूँ वैसा कुछ ना हो, इसीलिए अपने प्यार के लिए मैंने हार नहीं मानी। सोचा हो सकता है कि मेरा प्यार उसकी सारी मजबूरियाँ ख़त्म कर दे। इसीलिए अपने जन्मदिन पर एक बार फिर उसे प्रपोज किया, लेकिन उसके जवाब ने मेरा दिल ही नहीं बल्कि मुझे भी तोड़ दिया। युवराज इतनी देर से उसकी सारी बातें सुन रहे थे, अपने गुस्से अपने जज्बातों को मन में दबाए उसकी एक बात पर गौर कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने गुस्से से पूछा कि ऐसा क्या कह दिया श्रद्धा ने कि तुम्हें ऐसा लगा कि मैं उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ? नितिन कुछ नहीं बोला, खामोश हो गया। तो युवराज ने उसे दोनों हाथों से उसके कंधे पकड़ते हुए झिझोड़ा। तो नितिन एकदम बोला, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है कि तुम एक लड़की का सब कुछ लूट चुके हो, मिस्टर युवराज सिंह राठौर। युवराज के सब्र का बांध टूट गया और उसका आगे ने बांध पकड़ लिया। क्या कहा श्रद्धा ने? नितिन मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, ऐसा क्या कहा श्रद्धा ने? नितिन एक की सांस में बोल गया। श्रद्धा ने कहा, हमारा रिश्ता सिर्फ प्यार का ही नहीं बल्कि हम पति पत्नी की तरह रहते हैं और उनकी वजह से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे मेरे पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं और मुझे अच्छी सी कंपनी में जॉब करके दिखाना है उनको, इसीलिए मेरा पीछा छोड़ दो। नितिन के पास सुनकर युवराज के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। होटल का पूरा रूम गोल गोल घूमने लगा। वो उसका गिरेबान छोड़कर एकदम से सर नीचे करके बैठ गई और नितिन वहाँ से चला गया। उसके बाद तो पता नहीं कितनी देर वहाँ बैठे सोचते रहे युवराज, जिसके बारे में एक गलत शब्द भी नहीं सुन सकता था, जिसे मेरे दिल में वो जगह दे दी जो शायद मैंने कभी मीरा को भी नहीं दी। वो जगह ना चाहते हुए भी श्रद्धा को दे बैठा, लेकिन उसने मुझे किसी की नज़रों से मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। शायद उसे अपनी ज़िंदगी में लाना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जब सब सोचना समझना सब से बाहर हो गया तो युवराज बाहर चले गए। आज तक कभी किसी शराब को हाथ नहीं लगाया, लेकिन आज अंदर की आग इस शराब के आगे भी कम लग रही थी। इंसान सबसे लड़ सकता है पर खुद से लड़ना आसान नहीं होता।
3 साल से युवराज श्रद्धा के लिए अपने आप से ही लड़ रहे थे। हालांकि वो इतनी बड़ी हस्ती है कि उनके सामने कुछ भी बोलकर उनसे पंगा लेने की हिम्मत किसी में नहीं, लेकिन उनका इज्जतदार व्यक्तित्व ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी, जो आज तार तार होती नजर आ रही थी। मुझे कई बार लगा कि मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा, पर फिर भी उसके लिए खुद से ही लड़ता रहा और उसने मुझे सबके सामने बेइज्जत कर दिया। पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा अपने इस बेवक्ती प्यार में। क्या यही होता है प्यार? मैंने कभी प्यार नहीं किया, लेकिन अगर यही प्यार होता है तो मैं हमेशा बिन प्यार के जिया हूँ। इसका मुझे आज पछतावा नहीं है, मगर इन सब बातों का जवाब श्रद्धा को मुझे देना ही होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। अबे युवराज ने इतने भी नहीं पी थी कि अपने होश खो दे। पता नहीं उन्हें वहाँ बैठे सोचते हुए कितनी देर हो गई थी। ध्यान तब टूटा जब फ़ोन बजा तो देखा श्रद्धा का फ़ोन था। आज उसका फ़ोन देखकर युवराज के चेहरे पर शिकन पड़ गई। टाइम देखा तो 12 बज रहे थे। उनके दिल का दर्द बढ़ता ही जा रहा था, जो आंसू बनकर उनकी आंखों से बहे जा रहा था, और इसे ख़त्म कैसे करें समझ नहीं आ रहा था। उन्हें गुस्सा श्रद्धा पर तो था, लेकिन खुद पर ज़्यादा था। उनको अपनी ज़िंदगी में लाने वाला मैं ही हूँ। सोचते हुए युवराज वहाँ से उठकर गाड़ी तक आए कि मुझे एक बार श्रद्धा से पूछना ही होगा कि आखिर मेरे इस पवित्र से प्यार के एहसास को, जो मेरे लिए खूबसूरत सा तोहफा था, जो मेरे जीने की वजह बन गया था, उसे यूँ कलंकित क्यों बनाया? मैंने ऐसा क्या किया था उसके साथ जो उसने मेरे साथ ये सब किया? जब युवराज विला पहुँचे तो देखा हॉल में पहुँचते ही वह उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। ऐसा पहली बार था, क्योंकि आज तक वो दोनों जब भी साथ होते या तो कम बात होती या फिर एक खामोशी। युवराज का ऐसा हाल देखकर वो डर कर पूछने लगी, ये क्या हाल बना रखा है आपने? कहाँ गए थे आप? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। आज आपका दिया हुआ काम मैंने पूरा कर दिया। युवराज उसे देखकर सोच रहे थे कि आज ऐसा क्या हुआ जो ये खुद के काबू में नहीं है और इतनी खुश है। युवराज ये समझने की कोशिश कर रही थी। युवराज वहीं काउच पर बैठ गए। उन्हें चुप देखकर श्रद्धा उनके घुटनों पर आकर बैठ गई। कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं, हम मिलकर कोई हल निकाल लेंगे, पर अभी आप ठीक हुए हैं, अभी ज़्यादा स्ट्रेस ठीक नहीं। वो युवराज के इतने करीब थी। युवराज उसका मासूम सा चेहरा देख रहे थे कि कितनी आसानी से इस चेहरे ने मेरे आत्मसम्मान को चूर चूर कर दिया है। उनकी बातें युवराज के सीने को चुभ रही थी। जब सहा नहीं गया तो युवराज ने श्रद्धा के दोनों बाजू पकड़कर अपने घुटनों से उठा दिया और बोले, तुमने नितिन को हमारे बारे में नहीं, हम दोनों के रिश्ते के बारे में क्या कहा? शायद श्रद्धा को इस सवाल की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। सवाल सुनते ही उसके चेहरे की रौनक उड़ गई और चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। युवराज ने फिर से पूछा, श्रद्धा मैं कुछ पूछ रहा हूँ, उसका सच सच जवाब दो। तुमने नितिन से क्या कहा? श्रद्धा अपना चेहरा झुकाए खामोश खड़ी रही। आज उसने पहली बार युवराज का गुस्सा देखा। उनका गुस्सा खुद उनके नहीं संभल रहा था। युवराज ने काउच से उठकर श्रद्धा को गुस्से से जोर से एक थप्पड़ मार दिया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन युवराज का दिल भी रो रहा था। उसकी खामोशी उनका दर्द और बढ़ा रही थी। शायद अब भी युवराज को ऐसा कुछ सुनने की उम्मीद थी कि वे अपनी नज़रों से ना गिर जाएं कि उन्होंने एक गलत लड़की पर भरोसा कर लिया है। श्रद्धा ने पहली बार युवराज का ऐसा गुस्से वाला रूप देखा था, क्योंकि आज तक युवराज ने कभी किसी पर गुस्सा नहीं किया था और श्रद्धा से तो कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। उनकी लाल आंखें देखकर श्रद्धा डर से कांप रही थी, लेकिन सवाल का जवाब अभी नहीं दे रही थी। उसकी खामोशी युवराज से बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। उन्होंने चिल्ला कर कहा, श्रद्धा मेरे सब्र का इम्तिहान मत दो। मैं आज नितिन से मिलकर आ रहा हूँ। उसने मुझे सब बताया है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। ये जो गलती मैंने तुम्हें यहाँ ला कर की, तुम्हारी ज़िंदगी सवार कर की, उसका तुमने मुझे क्या इनाम दिया? प्लीज़ मुझे ऐसा कुछ कहने पर मजबूर मत करो जो मैं कहना नहीं चाहता। इसीलिए अपनी खामोशी छोड़कर सीधे सीधे मेरे सवाल का जवाब दो। श्रद्धा युवराज के चिल्लाने से और डर गई। पता नहीं कैसे एकदम से चिल्ला पड़ी, आपको जवाब पता है युवराज? श्रद्धा, आज तुम्हारे इस बचपने की वजह से मैं अपनी ही नज़र में गिर गया हूँ। जब नितिन ने कहा मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है, तुम सोच भी नहीं सकते उस वक्त मैंने कैसा महसूस किया। और तुमने बिना सोचे समझे ये इतनी बड़ी बात उससे कह दी कि मैं तुम्हारे साथ। छी, तुम कैसे कर सकती हो? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि जब ये सब मुझे पता चलेगा तो क्या बीतेगी मेरे दिल पे, और लोगों को वो किस नज़र से देखेंगे हम दोनों को। श्रद्धा रोते हुए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये लोग ही है जो इंसान को इंसान नहीं समझते। अगर इनमें ज़रा भी इंसानियत होती तो मैं आपके घर में यहाँ ना होती।
मेरा बाप नहीं निकला। बाप तो बाप होता है, सगा हो या सौतेला हो, लेकिन वो भी पैसों का सगा निकला। और वो इंसान जो मुझे खरीदने आया था मुझसे शादी करके, क्या वो इंसान था? और वो दरिंदे जो रात में अकेली लड़की को देखकर उसकी इज्जत को तार तार करने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे, या फिर वो जिसके सहारे में घर से भाग निकली थी, इंसान थी वो? फिर आप ही बताइए, मैं किन लोगों की परवाह करूं? और नितिन, जिसने दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते पर से भी मेरा विश्वास उठा दिया। मैं आज आपसे कहती हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन शायद हर किसी को अपना प्यार नहीं मिल सकता। रहा सवाल नितिन का, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं ना चाहते हुए भी आपको ही क्यों चाहती हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि आप मुझे कभी भी नहीं अपनाएंगे। आप ही ने कहा था कि इस उम्र में सच्चा प्यार होता है। तो सुनिए, नितिन कोई और नहीं बल्कि नीरज है। वही नीरज वत्स जो खुद को मेरे बचपन का दोस्त बताता था। वही नीरज जिसके सहारे में घर से भाग निकली, जिसने मुझे रात के अंधेरे में सड़क पर तन्हा छोड़ दिया था और फिर एक दिन अचानक मुझे कॉलेज में मिला तो हक्का बक्का रह गया। कहने लगा, तुम पता नहीं कहाँ चली गई थी। वह कॉलेज तुम्हारे बिना मुझे खाने को दौड़ता था। मेरा मन उगता गया था उस कॉलेज से, इसीलिए यहाँ एडमिशन लिया और इत्तेफाक देखो तुम मुझे यहाँ मिल गई। तो भगवान भी हमें मिलाना चाहता है। लेकिन नीरज ने एक बार भी ये नहीं बोला कि मैंने तुम्हें कहीं एक जगह भी ढूंढा और मैं विला से चली गई थी तो आप मुझे पागलों की तरह ढूंढ कर वापस ले आए थे। नीरज ने एक दिन मुझे प्रपोज किया। आप तो जानते हैं कि मैं किन हालातों से गुजरी हूँ। मेरे लिए उस सब पर फिर से भरोसा करना आसान नहीं था। उसने अपने किए कि मुझसे माफ़ी मांगी, मेरे पैरों में पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने नीरज को माफ़ किया। लेकिन जब उस दिन आप पहली बार उससे मिले तो मैंने नितिन का नाम बोलकर आपको इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम था कि नीरज वत्स नाम सुनकर आपको गुस्सा आ जाएगा और गुस्से में कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। नीरज ने उनका नाम नितिन बताने पर मुझसे बहुत सवाल किए थे, तो मैंने उससे इतना सिर्फ बोला कि वक्त आने पर सब बता दूंगी। मैंने नीरज के साथ दोस्ती रखी क्योंकि आप चाहते थे मैं लोगों से दोस्ती करूं, लेकिन सब आपकी तरह नहीं होते। नीरज ने फिर से मेरी दोस्ती को शायद गलत समझ लिया। वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे करीब रहने की कोशिश करता, मुझे बहाने बहाने से टच करने की कोशिश करता, पर मैं किसी भी बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए इन सबको इग्नोर कर दिया। पर आप बताइए कि क्या मुझे बुरा नहीं लगता होगा इन सब बातों का? लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन उस दिन आपके कहने पर जब मैं नीरज के साथ चली गई, अपने जन्मदिन पर उसने पार्टी में किसी को नहीं बुलाया था। वहाँ सिर्फ मैं और नीरज थे। अंदर जाते ही मैं हैरान थी। मैं कुछ कहती उससे पहले ही नीरज ने मुझे दोबारा प्रपोज किया और मेरे ना कहने पर उसने श्रद्धा इतना बोलकर खामोश हो गई। अब युवराज की भवें तन गई। उसके बाद क्या हुआ श्रद्धा? युवराज जो इतनी देर से उसकी बातें सुन रहे थे, उसके इस तरह चुप होने से डर गए। युवराज ने फिर कहा, उसके बाद श्रद्धा आगे बोलो। श्रद्धा के शब्द उसके गले में ही अटक रहे थे। उसने अटकते अटकते कहा, उसके बाद नीरज ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उसका कहना था वो मुझे किसी भी तरह से पाना चाहता है, इसीलिए उसने वो सब कहा। मैंने सोचा अगर किसी इंसान को ये पता चल जाए कि वो किसी और की हो चुकी है तो वो उस पर किसी तरह का हक नहीं रख सकता, पर यह बात इंसानों के लिए है मगर जानवरों के लिए नहीं। नीरज कहने लगा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें बचपन से चाहा, तुम्हें लेकर सपने देखे, यहाँ तक कि वो कॉलेज तक छोड़कर आए जहाँ हम इतने सालों के बाद जवानी में आकर मिले, और तुमने मेरा दिल तोड़ा है। आज मैं तुम्हें ऐसा जख्म दूंगा कि तुम और युवराज दोनों सारी जिंदगी नहीं भूल पाओगे। श्रद्धा रोते हुए बोलती जा रही थी और इतना सुनने के बाद तो युवराज के शरीर ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया। उनका गुस्सा आंखों से पानी की तरह निकल रहा था, चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। श्रद्धा, बड़ी मुश्किल से उस दिन मैं नीरज के हाथों से बच पाई थी। अब आप बताइए, क्या यही प्यार है? इस उम्र में किसी की मर्जी के बिना ज़बरदस्ती से उसे अपना बनाएं, उसे बदनाम करें? मुझे तो गर्व है अपने प्यार पर, जिसने अपनी हद कभी पार नहीं की, मुझे दरिंदों से बचाया, अपने घर में पनाह दी, हर वक्त मेरे बारे में सोचा, मेरी इज्जत की, मुझे काबिल बनाया। और आप तो क्या, मुझे इस प्यार से कोई भी अलग नहीं कर सकता। जब कोई गलती करने के लिए अपनी उम्र नहीं देखता तो आप और मैं ही क्यों? इन लोगों के बारे में सोचें। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मेरे सीने में भी दिल है, उसे भी प्यार हो सकता है, और वो उम्र की सीमा को नहीं मानता। वो बेतहाशा रोते रोते ज़मीन पर घुटनों पर बैठ गई, दोनों हाथों से अपने चेहरा ढक लिया।
उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, फिर भी वो बोले जा रही थी, मैं आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं देना चाहती। मेरी किस्मत में किसी का साथ नहीं है। जिससे मैंने प्यार किया वो मेरे साथ नहीं रह सकता और मैं किसी को भी मजबूर नहीं कर सकती। पहले मेरे पापा छोड़कर चले गए, फिर माँ ने साथ छोड़ा, फिर पापा ने मुझे बेच दिया, फिर दोस्त ने भी धोखा दे दिया। अब अगर किसी राह थी तो आपके साथ, लेकिन मेरी किस्मत में नहीं है। अगर मैं मम्मी पापा के जाने के बाद जी रही थी तो आपके छोड़ने के बाद भी किसी तरह जी लूँगी। श्रद्धा आज बोले जा रही थी। उसका दिल का दर्द आज उसके आंसुओं के साथ बाहर आ रहा था। युवराज उसे बस देखते ही जा रहे थे। वो सन से रह गए थे। ये सब सुनकर युवराज को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने नीरज पर आखिर भरोसा किया ही क्यों। आखिर क्यों एक बड़ा वकील होते हुए भी उसके इरादों को नहीं समझ पाया मैं। श्रद्धा को खुद से दूर करने के लिए नीरज के करीब करने की कोशिश कर रहा था और मैंने खुद श्रद्धा को नीरज के साथ जाने के लिए मजबूर किया। और नीरज की हिम्मत कैसे हुई श्रद्धा के साथ कुछ भी गलत करने की। सोच सोच कर युवराज का गुस्सा आपे से बाहर हो रहा था। दिल दिमाग में बस यही था कि नीरज एक बार मेरे सामने आ जाए। लेकिन अब युवराज ने श्रद्धा की हालत देखी तो सारा गुस्सा खत्म हो गया और श्रद्धा का दर्द मेरे सीने में उठने लगा। सोचने लगी कि शायद उसकी तकलीफ़ों का तो मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता जितना उसने अपनी छोटी सी उम्र में ही पूरी ज़िंदगी का दुख देख लिया था। श्रद्धा को ऐसे दर्द में देखकर एक सवाल ने फिर से युवराज को घेर लिया। वो सच ही तो कह रही थी कि किसी को प्यार मिलना मुश्किल है, मगर श्रद्धा को उसका प्यार मिल सकता है। उसके सारे दुख दूर हो सकते हैं। और मैंने भी तो 3 सालों से उससे दूर जाना चाहा, मगर क्या उससे दूर जा पाया? नहीं तो, और ना ही वो, बल्कि मुझसे भी ज़्यादा परेशानी और तकलीफ सही है। पर मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की। पर मैंने उसे कभी ये हक नहीं दिया कि वो अपनी कोई भी परेशानी मुझसे बांट सके। आज युवराज उसके सारे दुख दूर कर देना चाहते थे। युवराज के कदम अपने आप ही श्रद्धा के करीब चले गए। युवराज ने उसे दोनों कंधों से पकड़ कर उठाया और अपने सीने से लगा लिया। और श्रद्धा ने कहा, पता नहीं ये सही है या गलत, पर मैं इससे ज़्यादा तुमसे और कुछ भी नहीं भाग सकता। जब ये तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, मैं तुमसे ज़्यादा खुद से भाग रहा हूँ। लेकिन आज मैं तुमसे ही नहीं, खुद से भी हार गया। तुम्हारा प्यार जीत गया। पर तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों बताई? क्यों खुद को तकलीफ़ देती रही? युवराज श्रद्धा के सीने से लगी रोती जा रही थी। उसके सारे जख्मों पर सिर्फ एक ही दवा काम कर सकती थी, वो थी प्यार की दवा। प्यार तो बड़े से बड़े मन का घाव भी भर देता है। युवराज उसका सर सहलाते रहे। पहली बार युवराज ने अपने मन की बात श्रद्धा से इस तरह कही और उसके बाद श्रद्धा युवराज के इतनी करीब थी। उस वक्त युवराज के दिल में कुछ भी नहीं था श्रद्धा के सिवाय। इस वक्त श्रद्धा को संभालना हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी था। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो। जाने कितनी ही देर दोनों ऐसे ही खड़े रहे, जब तक कि श्रद्धा ने नहीं कहा कि मैं अब ठीक हूँ। युवराज ने उसे काउच पर बैठाया और आज पहली बार युवराज को अजीब सा लग रहा था और श्रद्धा ने भी पहली बार अपने अंदर का सारा दर्द अपने गुस्से और आंसुओं से बाहर निकाल दिया था। उस पर युवराज का उसे अपनाना, उसका चेहरा इतना रोने के बाद भी एक नई उम्मीद के साथ खिला खिला सा लग रहा था, जो युवराज ने ही आज उसे दी थी। युवराज उससे नजरें चुरा के अपने कमरे में जाने लगे। श्रद्धा ने पीछे से आवाज़ दी, तो क्या अब आपको युवराज जी कह सकती हूँ? युवराज उसकी बात समझ सकते थे कि वो एक बार युवराज के दिल की बात फिर से सुनना चाहती है कि उस वक्त कहीं युवराज ने उसे ऐसे ही तो नहीं कह दिया। लेकिन अब युवराज सच में उसे किसी भी दुख में नहीं रखना चाहते थे। युवराज ने पलटकर उसकी तरफ देखा। वो अपनी खाली आंखों से आंसू और एक उम्मीद लेकर होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए इतनी मासूम और प्यारी लग रही थी। युवराज ने उसे मुस्कुराकर प्यार से देखा और हाँ में सर हिलाकर अपने कमरे में चले गए। आज युवराज पता नहीं क्यों खुद को बड़ा हल्का महसूस कर रहे थे। जब इंसान खुद से लड़ना छोड़ दे तो वो दिल दिमाग को हर तरह से सुकून पहुंचाता है। पर अभी भी कुछ था, वो लोगों का डर नहीं, क्योंकि लोग तो हर चीज़ को अपनी नज़र से देखते हैं। उन्हें श्रद्धा की कोई तकलीफ़, कोई दर्द नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग हैं। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना।
लेकिन युवराज को डर था तो सिर्फ और सिर्फ युग और रिया का। क्या वो श्रद्धा को अपनाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।